हेलो एंड वेलकम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन जो है वो जजमेंट जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसमें शाहीन बाग का क्या रोल है? क्या अब शाहीन बाग फिर से धरना दे सकता है जैसे कि वो कह रहे थे लॉकडाउन के खुलने के बाद की सिचुएशन के देखते हुए वो करेंगे? तो क्या वो पॉसिबल होगा अब या नहीं हो पाएगा? क्या अब इंडिया में धरने ही नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस तरह होंगे? इसमें शाहीन बाग का क्या रोल था? तो और प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल इन्वॉल्व हैं उन सब के ऊपर इसमें डिस्कशन वीडियो में किया जाएगा। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है इसके ऊपर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है जुडिशरी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं किसी भी लॉ के अगेंस्ट, लेकिन पब्लिक वे, पब्लिक स्पेसेस या किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, रास्ते नहीं रोक सकते हो, जाम नहीं लगा सकते हो, और ये स्वीकारित नहीं है। और ख़ास कर कि बहुत लंबे समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये जो इस एक पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि प्रॉब्लम हो रही थी रोड ब्लॉक और ट्रैफिक प्रॉब्लम से, ये जो जाम कर दिए गए थे, जो सिट इन प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, जो जिनका नाम जो है शाहीन बाग से चल रहा था। और शाहीन बाग में भी देखिए एक बहुत ही बड़ा धरना हुआ था, जिसके बाद ही सारे जो है वो शुरू हुए थे, एक के बाद एक, यूपी में, दिल्ली में और जगह जगह पर। ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चला था। देखिए, कोर्ट ने प्रोटेस्ट करने को कह भी दिया है कि पीसफुली आप करेंगे, लेकिन पब्लिक स्पेसेस को आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल था नहीं था ये अभी पता, देखिए तब चलेगा, क्योंकि दिल्ली दंगे का केस अभी भी चल रहा है, चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें शाहीन बाग का क्या रोल था क्या नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आएगा उस कोर्ट पे दिल्ली दंगों पर, तब पता चलेगा। अगर रोल था तो कितना था, और नहीं था तो नहीं था, ये भी पता चलेगा। तो अभी शाहीन बाग धरना पीसफुल था नहीं था ये तो उसी केस में पता चलेगा। अभी उस पर बात नहीं हुई है। अभी जो बात हुई है सिर्फ धरनों को लेकर के हुई है कि वो कर सकते हैं या नहीं, वो या कोई और या कोई भी। देखिए, जो प्रोटेस्ट के साथ इशू थे और उसकी लोकेशन के साथ, वो खासकर देखने वाले थे। देखिए, क्योंकि देखिए दिसंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च भी हो गया, इवन कोविड-19 की पेंडेमिक भी हो गई, उसके बाद भी वहाँ पर धरने एक टाइम पर मार्च के लास्ट तक चल रहे थे। उसके बाद में खासकर उनका ये था कि हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। अभी उनका ज़िद था या क्या था, खैर वो तो उन्हीं का निजी बात थी, लेकिन उन्होंने ये क्लियरली कहा था हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठ करके करेंगे। तो इसको देख करके काफ़ी परेशानी पैदा हुई। प्लस देखिए, बहुत सारे ग्रुप थे जो प्रोटेस्टर के, वो आ गए। एक नॉर्मल जो था लोकल का वो अलग था, जो बाहर से आ रहे थे वो अलग आ रहे थे। तो जो उनके पर्पस थे वो क्रॉस हो गए, मतलब कि किसी कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था, वगैरह वगैरह। देखिए, कुछ तो अपने निजी इंटरेस्ट के लिए बैठे थे, कुछ का निजी प्रॉब्लम भी था, कुछ का जेन्युइन प्रॉब्लम था, कुछ कुछ लोगों को लगा कि हाँ शायद परेशानी होगी, या कुछ लोग पॉलिटिकली इंटरेस्ट के लिए बैठे थे। अब जैसे पीएफआई का नाम आ रहा था तो बाहर से भी लोग आकर के बैठे थे, कुछ लोग डिस्टर्बेंस करने के लिए भी बैठे थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी थे, और कुछ लोग जेन्युइन परेशान भी थे। तो वो रीज़न जो भी था, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रुप का हो गया था, तो हर किसी की आइडियोलॉजी अलग थी, हर किसी की जो मांगे थी वो अलग थी, तो वो कहीं कंक्लूड हो ही नहीं रहा था, वो बस चले जा रहा था, चले जा रहा था। अब आ जाते हैं रूलिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात, जब एक प्ली डाली गई, ये जब प्ली सुनवाई हो रही थी उसके दौरान एक प्ली डाली गई कि हम जो है डिफेंडर बनेंगे प्रोटेस्टर के। तो कोर्ट ने वो प्ली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और ये कहा कि आप देखिए, कितने भी लोगों का झुंड बना करके आपका जहाँ मन चाहेगा बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। अब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें क्या होना है? देखिए, कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई पब्लिक स्पेस का ऑक्यूपाइज हो जाता है, उस पर लोग बैठ जाते हैं, उसको कब्जा लेते हैं, उस पर जबरन बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम पीसफुल धरना दे रहे हैं, चाहे वो पीसफुल दे भी रहे हैं, तो वो स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आप जिस तरह आपकी लाइफ है वैसे ही और भी लोगों की लाइफ है। सिर्फ एक ग्रुप के लोगों के लिए दूसरे ग्रुप या तीसरे ग्रुप या हर कोई बाकी लोगों को हार्मफुल नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको करना है एक पर्टिकुलर, आप स्पेस अपना देखें जो कि पब्लिक स्पेस ना हो, वहाँ पर करें। इस केस में कहा है कि अगर इस तरह का लेकिन अगर पब्लिक प्लेस आप ऑक्यूपाई करते हैं
या प्रोटेस्ट के लिए किसी भी तरह के धरने के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिस्टम, गवर्नमेंट, पुलिस जो है अपने अनुसार एक्शन ले करके, कानूनी दायरे के हिसाब से एक्शन ले करके इस तरह की बाधा को हटाए। ये भी लिखा गया है कि स्टेट और यूटी का जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के बाधाओं को वो पब्लिक स्पेस में ना आने दें, इस तरह के धरनों को वो हटाएं, और वो कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार ना करें कि कोर्ट ऑर्डर देगा तब होगा। देखिए, अगर कोर्ट शायद पहले ऑर्डर दे देता तो शायद दिल्ली में दंगे भी नहीं होते, लेकिन अब क्योंकि देखिए वैसे भी गवर्नमेंट के ऊपर जो है बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो डिक्टेटर वगैरह हैं या जो भी हैं, तो वो कि ये तो पीसफुली होने नहीं देते, तो गवर्नमेंट ने इसलिए इंटरवीन नहीं किया, पुलिस ने इसलिए नहीं किया कि गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर नहीं दिया। अब इधर से जो है कोर्ट ने उस टाइम पे, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्ली को कुछ खास तवज्जो दी नहीं थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अब डिसीज़न लेना पड़ा है। और अब साफ साफ कह दिया गया है कि इस तरह का अगर पब्लिक स्पेस पर कोई भी सीए को लेकर के या किसी भी चीज़ को, कोई भी रूल लॉ को लेकर के आप धरना दे रहे हैं उसके ख़िलाफ़, तो आप पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पुलिस को, कानून को, सिस्टम को, सरकार को पूरा हक है कि वो इस तरह की बाधा जो ग्रुप बन के बैठ गया है, जबरन और पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हैं, चाहे वो कर भी रहे हैं या नाम दे रहे हैं, वो पब्लिक स्पेस आप ऑक्यूपाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोर्ट ने एक रेफरेंस भी दी थी। 2018 में एक जजमेंट पास हुआ था, मजदूर किसान की एक संगठन थी, उसका इंडिया गवर्नमेंट से केस चल रहा था। ये 2018 की जजमेंट थी जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें ये कहा गया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं होने वाले। अब देखिए, जजमेंट ने जो है वो ट्राई किया कि हम बैलेंस कर सकें कि इंटरेस्ट जो है लोकल का, देखिए प्रोटेस्टर के जो रूल हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, उसी तरह जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका भी अधिकार है, जो उस रास्ते से गुज़रते हैं उनका भी अधिकार है, जो रास्ते को इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पर उनकी शॉप है, उनकी मार्केट है, तो उनका भी अधिकार है कि वो खुश होकर के जिए, रहें, कमाएं, और आने जाने का भी उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोटेस्टर हैं उन्हीं का अधिकार है। तो सबके अधिकारों को मानते हुए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्पेस को आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट आपको करना है, आप एक निजी स्थान देखें, वहाँ पर करें, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी आप बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। पुलिस और सिस्टम जो है आपके खिलाफ रिक्वायर्ड एक्शन लेने के लिए अलाउड है। देखिए, डिसेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट है और विरोध जो है वो स्टार्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, स्वतंत्रता के लिए जब लड़ाई हो रही थी तब। तो लेकिन कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ जो धरने दिए जाते थे उसको आप इससे क्यूट नहीं कर सकते कि हम, जैसे कि आज़ादी के नारे लग रहे थे वगैरह वगैरह। तो कोर्ट का कहना है कि देखिए, तब जो था वो स्वतंत्रता के लिए था, अब जो था वो आप विरोध आपका निजी है। अब तब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश राज था, अब है डेमोक्रेसी, सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट पावर में आई है उसको इंडिया की मेजॉरिटी ने वोट किया है, मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, उनके इंडिया में से जो है बहुत सारे लोगों ने उनको वोट किया है, हर तरह से कास्ट, जेंडर और हर तरह के रिलीजन के लोगों ने। तो आप सिर्फ अपनी, आपकी प्रॉब्लम है, निजी प्रॉब्लम है, ठीक बात है, एक ग्रुप की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, एक काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस गवर्नमेंट को आपको ये भी मानना होगा कि उस गवर्नमेंट को, सेल्फ रूल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिन्होंने वोट किया है तभी तो वो पावर में आए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ और हुआ हो, लोगों ने वोट किया है, वो मेजॉरिटी से आए हैं, उनकी सरकार बनी है, तब उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो उनके भी तो लोगों ने वोट किया है। ऐसा तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप चल रहा है, कि राजा के रूल अभी भी जारी है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने, देखिए, ये कहता है कि आपके पास प्रोटेस्ट का अधिकार है, आप विरोध जता सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन ड्यूटी और लिमिट्स के अंदर। आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 19(1)(a) जो है वो भी बताता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना किसी हथियार के, ये जो है आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर आता है। देखिए, लेकिन हर एक, देखिए,
हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सब कुछ बताया गया, जैसे कि पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर आपको बताया गया है आर्टिकल 19(2) के अंदर कि आप एक सर्टेन लिमिट तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर रीज़नेबल, जिसके अंतर्गत ही आप वो कर सकते हैं प्रोटेस्ट, उसके आगे नहीं कर सकते। खासकर कि जो है इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस रेगुलेशन मान्य होंगे उस प्रोटेस्ट के सामने भी। प्रोटेस्ट के आगे सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रेफर किया जाएगा और पब्लिक ऑर्डर को। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस तरह के डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स या फिर जीएस नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.planetgk.in पर विजिट